कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यानी राजस्थान के कांग्रेस के जो मुखिया है गोविंद सिंह डोटासरा, वो अपना मतदान करके आए हैं। इसके अलावा महेंद्र चौधरी है, वो मतदान वो करने जा रहे हैं। दिव्या मदेरना है, उन्होंने वोट डाला। गोविंद सिंह डोटासरा वोट डाल के यहाँ पे आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। डोटासरा जी, वोट आपने डाला है, क्या संदेश है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, चूँकि अब नया अध्यक्ष? कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है कि 20-22 साल बाद में वोट के द्वारा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और शशि थरूर जी दो उम्मीदवार हैं। लोग गुप्त मतदान करके अपना नेता चुनेंगे, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे। 414 जो हमारे पीसीसी के डेलीगेट्स हैं 400 ब्लॉकों से आए हैं। बाकी एक्स पीसीसी चीफ और आपका जो सीएलपी लीडर जो होता है विधायकों में से बनाया गया है, तो वो लोग वोट करेंगे और वोट के आधार पे जो जीतेगा वो हमारे राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष होगा। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं और देश और दुनिया में सबसे मजबूत अगर लोकतंत्र कहीं है तो वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में किसी की देन लोकतंत्र को मजबूत करने की तो वो कांग्रेस पार्टी है। आज़ादी से लेके अब तक इस प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। ये दिगर बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी में मिस्ड कॉल से अध्यक्ष बनाए जाते हैं और लोकतंत्र में उनका कोई विश्वास नहीं है। तानाशाही सरकार चल रही है और जिस प्रकार से ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके और लोगों को डरा धमका करके इस प्रजातंत्र को कमजोर किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि अब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद में जैसा उदयपुर डिक्लेरेशन हमारा था उसके मुताबिक 180 दिन में तमाम पद भरे जाएंगे और उसके बाद में हम लोग 2024 में मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और है कि आपने कहा लोकतंत्र है कांग्रेस में, तो लेकिन ऐसी चर्चा क्यों आती है कि लॉबिंग की जा रही है, कोई कह रहा है खड़गे को जिताना? किसी ने कोई लॉबिंग की नहीं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, मैंने एक फोन किया हो तो आप जांच कर लीजिए। हमने किसी को कहा हो किसको वोट देना है तो जांच कर लीजिए। केवल मात्र सबको ये सूचना पीआरओ के द्वारा दी गई है कि आप आइए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आपकी वोटिंग होगी और वोट दे रहे हैं। गुप्त मतदान हो रहा है, मैंने पहला वोट दिया है। बिल्कुल। तो गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद वोटिंग हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच कड़ा मुकाबला है। 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश को आजाद कराया और आजादी में के जंग में हजारों शहीद हो गए। ये कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी का कांग्रेस पार्टी का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये तो कल की पैदा हुई है, झूठ के दम पे पैदा हुई है, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग करके पैदा हुई है। कहाँ थी बीजेपी? थी कहाँ? कितनी बार टूटी, कितनी बार निकली? तो कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है बीजेपी से। आपकी जो इंटरनल राजनीति चल रही है सर, उसमें लग रहा है कि आज तो वोट की बात करो, कोई इंटरनल राजनीति नहीं है। वोट की बात करो, वोट देंगे। जो 19 तारीख को जीतेगा वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और हम उसके साथ कंधे से कंधे मिला के उनके आदेश पे काम करेंगे। इस देश में पुनः यूपीए सरकार केंद्र में सत्ता में लाएंगे और राजस्थान में 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बात हो रही है, एक तरफा चुनाव की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफा चुनाव। ये पिछली बार 25 में से 25 बीजेपी ले गई सांसद है, तो फिर एक तरफा चुनाव था क्या? दे दिए जनता ने वोट। तो उस वक्त तो किसी ने सवाल नहीं पूछा कि 25 में से 25 सांसद क्यों दे दिए, 2-4 हमको भी दे देते। तो ये तो प्रजातंत्र है, इसमें जिसको जो वोट करेगा और जिसके ज्यादा वोट आएंगे वही चुनाव जीतेगा। अब एक तरफा भी हो सकता है, क्या हो सकता है? 22 साल बाद एक ऐतिहासिक लम्हा, कांग्रेस जिस डेमोक्रेसी की बात करती है, आप सवाल उठाते हैं बीजेपी में ये व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम वो उस दिशा में तो कांग्रेस अब बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, बीजेपी मिस्ड कॉल से अध्यक्ष बनाने वाली पार्टी है और मिस्ड कॉल कौन दे देगा, कौन नहीं दे देगा,